नागराज का खजाना। वहाँ एक घर में लालची पति पत्नी रहते थे। सुनो, हमारे इस जंगल में कितने सारे नाग हैं। क्यों ना हम उन्हें शहर में बेचकर खूब सारा पैसा कमाएं। फिर हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होगी, स्विमिंग पूल होगा जिसमें गर्म पानी होगा, मेरे पास गहने भी होंगे। हाँ, सही कहा, हम ऐसा ही करते हैं। फिर हमारे पास भी शहर में बड़ा घर होगा। चलो अभी जंगल जाते हैं और नाग पकड़ कर लाते हैं। ये कहकर दोनों एक बड़ा थैला लेकर जंगल की ओर नाग पकड़ने निकल गए। लेकिन उनकी ये बात उनके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की सीता ने सुन ली और उसने अपने पिता को बताया। पिताजी, मैंने बगल वाले पति पत्नी को नाग पकड़कर शहर में बेचने की बात सुनी। ऐसे तो हमारे जंगल के सारे नाग खत्म हो जाएंगे। सही कहा, ये नाग और बाकी जानवर हमारी प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जानवर नहीं होंगे तो ना तो ये जंगल होगा और ना ही इस धरती पर जीवन। हमें उन्हें रोकना होगा। मेरे पास एक प्लान है। इतना कहकर वो बाप बेटी उन पति पत्नी से नागों को बचाने के लिए उनके घर के पीछे झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी ही देर में वो पति पत्नी अपने बड़े से थैले में ढेर सारे नाग नागिन पकड़कर ले आए और उन्हें आंगन में रखकर सुबह शहर में बेचने का प्लान करने लगे। और धीरे धीरे दोनों सो गए। लेकिन जैसे ही वो सोए, सीता और उसके पिता उन पति पत्नी के घर चुपके से पहुंच गए और चुपके से उनके नागों का वो थैला उठा ले आए। पिताजी, हमने नाग लालचियों के घर से चुरा तो लिए, लेकिन अब इनको करेंगे क्या? मैं जंगल में एक जगह जानता हूँ जहाँ सांपों के घर बने हुए हैं। हम इन नागों को वहीं आजाद कराते हैं। ये कहकर वो दोनों घने जंगल की ओर चल दिए और उन्होंने वो थैला खोलकर उन नागों को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो नाग बाहर आए, वो सारी जगह हीरे जवाहरात, सोने, चांदी और ढेर सारे पैसों से भर गई। तभी उन नागों का राजा नागराज बोला, तुम दोनों ने हम नागों को उन लालची पति पत्नियों की कैद से आजाद करके बहुत पुण्य का काम किया है। मैं नागों का राजा नागराज हूँ और मैं अपना ये सारा खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम ये ले जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जीना। सीता और उसके पिता ने उन नागों का धन्यवाद दिया और सारा खजाना लेकर घर आ गए। पर रास्ते में उन्हें वो लालची पति पत्नी मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि वो ये खजाना कहाँ से लाए। जब सीता और उसके पिता ने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुँच गए जहाँ वो खजाना था। और जैसे ही उन्होंने नागराज का वो खजाना देखा, वो खुश हो गए। वाह, यहाँ तो कितना सारा खजाना है। हम ये खजाना ले लेते हैं और मजे से जिंदगी काटेंगे। हाँ, चलो ये खजाना ले चलते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि नागराज ने उन्हें फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। जैसे ही उन लालची पति पत्नी ने वो खजाना छुआ, वो खजाना गायब हो गया और वहाँ वो सारे नाग आ गए जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। और सब ने उन्हें अपना बदला लेने के लिए डस लिया और उन्हें उनके पापों की सजा मिल गई। तभी कहते हैं, लालच करना बुरी बात है और किसी की मदद करना